अगर आप एक लड़के हो एंड आपकी एज 25 इयर्स एंड अबव है तो भाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर यू। हेयर टू मेन इज व्हाट मेकअप इज टू वुमेन। लड़कों के लिए बाल वो चीज है जो कि मेकअप लड़कियों के लिए है। आप कैसे दिखते हो बहुत डिपेंड करता है कि आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपकी हेयर क्वालिटी कैसी है, आपका हेयर टेक्सचर कैसा है। और अगर मेरी तरह ही आपकी फैमिली में भी देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डिंग, यानी अगर आपकी फैमिली में जो लड़के हैं, जो मर्द हैं, अगर उनके भी बाल उड़ गए हैं विद द एज, तो भाई ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि आपको अपने बाल बचाने हैं। सो गाइस, आई एम नितिन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द हेयर केयर रूटीन विच यू गाइस हैव टू फॉलो टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर हेयर। और भाई लोग, इस वीडियो में भी हमारा गिव अवे है जो कि वीडियो के बीच में कहीं पर भी छुपा हो सकता है, तो वीडियो को अगर आप लोगों ने कहीं पर भी स्किप करा तो क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। अब देखो यार, जो हेयर लॉस एंड हेयर फॉल है ना, वो बहुत सारी स्टेजेस में होता है, लेकिन मैं सारी स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। एक वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसको देख के आप लोग समझ सकते हो। ब्रीफ में अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को होती है हेयर थिनिंग, यानी जो आपके बाल हैं वो पतले होना शुरू होते हैं। फिर आती है रिसीडिंग ऑफ योर हेयर लाइन, यानी जो आपके बाल आपके सर पर स्टार्ट हो रहे हैं वो लाइन धीरे धीरे पीछे होना शुरू होती है। एंड सबसे पहले आपको जो टेम्पल एरिया है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। एंड हेयर लाइन की रिसीड होते साथ साथ जो आपके बाल ऑन टॉप ऑफ योर हेड हैं वो भी और पतले होने शुरू होते हैं। इवेंचुअली वो गिरने लगते हैं एंड आपके सर पर जो आपका ऊपर वाला पूरा सर का एरिया है वो पूरा एक्सपोज हो जाता है एंड आपके बाल सिर्फ साइड्स में रह जाते हैं। एंड अब भाई देखो, अगर आपकी फैमिली में मेल पैटर्न बॉल्डिंग की हिस्ट्री है, यानी आपके लिए ये चीज जेनेटिक है। अब आप इसको रोक नहीं सकते हो, भगवान भी आ रहा है तो भगवान भी नहीं रोक सकते एक तरह से अगर देखा जाए तो। अगर आपको पैदा कर दिया और आपके जीन्स के अंदर ये चीज इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन आप इस चीज को बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस आप इसको थोड़ा सा डिले जरूर कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग आज की वीडियो बना रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रॉब्लम नंबर 1 विच इज रिमूविंग डैंड्रफ फ्रॉम योर स्कैल्प। अब भाई अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा टर्न ऑफ है ही। मतलब आप खुद भी किसी ऐसे इंसान के साथ में ज्यादा क्लोज आना पसंद नहीं करोगे जिसके बालों में डैंड्रफ हो, बिकॉज इट कम्स ऑफ एज अनहाइजीनिक। तो ये तो एक प्रॉब्लम है जिसको हमने रिमूव करनी है। उसके साथ साथ अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैंड्रफ आपके स्कैल्प में रहता है तो वो आपको हेयर थिनिंग डेफिनेटली कॉज करेगा ही करेगा। अब डैंड्रफ रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यूज करेंगे एक फिजिकल एक्सफोलिएटर विच इज गोइंग टू बी द स्कैल्प मसाजर। अब स्कैल्प मसाजर के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे पतले ब्रिसल्स हैं जिसको आप लोगों ने अपने बालों में इस तरीके से रन करना है। एंड जब आप इसको रन करोगे तो जितना भी लूज डैंड्रफ आपके स्कैल्प के अंदर है और जो भी डैंड्रफ आपके स्कैल्प के ऊपर सेटल हो रखा है वो इससे ब्रश ऑफ होके निकल जाएगा, यानी झड़ जाएगा। दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ फिजिकली रिमूविंग द डैंड्रफ फ्रॉम द स्कैल्प बाय यूजिंग अ फिजिकल एक्सफोलिएटर। अब इसके बाद आएंगे हम लोग हमारे केमिकल एक्सफोलिएटर पर विच आर गोइंग टू बी योर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिस वन विच इज फ्रॉम द ब्रांड स्कैल्प प्रो। एंड भाई ये एक बहुत ही बढ़िया एंटी डैंड्रफ शैम्पू है विच इज अवेलेबल अंडर अ बजट ऑफ ₹250। इसके अंदर प्रेजेंट है क्लाइंबाजोल एंड ज़ीटो जो कि नोन है फॉर रिमूविंग द डैंड्रफ फ्रॉम योर स्कैल्प। अगर आपके स्कैल्प में काफी ज्यादा डैंड्रफ भी है तो भी ये शैम्पू काफी इफेक्टिव होगा। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ लेदर प्रोड्यूस होगा एंड यू गाइस विल स्टार्ट टू नोटिस द डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट यूज इटसेल्फ। इसके अलावा एक और एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटॉमी। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 100% डैंड्रफ रिडक्शन फॉर्मुलेटेड विद बेयर फ्लेक रिडक्शन टेक्नोलॉजी विच विल मेक श्योर कि आपके बालों में जो डैंड्रफ है वो फर्स्ट यूजेज के बाद से ही कम विजिबल होना शुरू हो जाए। उसके अलावा इट इज गॉट द एफिकेसी ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड बायोटिन। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है विच इज नोन फॉर रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन योर स्किन एंड रिमूवल ऑफ डेड स्किन सेल्स। एंड इस शैम्पू में भी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेदर प्रोड्यूस होगा, यानी डिसेंट अमाउंट ऑफ झाग बनेगी विच विल रिमूव द डर्ट एंड द डैंड्रफ फ्रॉम योर स्कैल्प एंड डिफरेंस आपको फर्स्ट यूज के बाद से ही दिखना शुरू हो जाएगा। एंड यार बेयर एनाटॉमी वाला जो शैम्पू है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द स्कैल्प प्रो वन। ये वाला आपको अंडर ₹250 मिल जाएगा एंड ये वाला आई थिंक ₹500 के आसपास का है। एंड यार लड़के ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सिर्फ बालों में शैम्पू लगा लेते हैं, कंडीशनर यूज नहीं करते या फिर हेयर मास्क यूज नहीं करते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ गुड क्वालिटी कंडीशनर और हेयर मास्क। एंड द हेयर मास्क व्हिच आई विल रिकमेंड यू गाइस फॉर रिमूविंग डैंड्रफ फ्रॉम योर स्कैल्प इज फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटॉमी एंड ये है बेयर एनाटॉमी का एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क। एंड दिस वन इज आल्सो फॉर्मुलेटेड विद द बेयर ब्लेक रिडक्शन टेक्नोलॉजी एंड हैज गॉट द एफिकेसी ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड बायोटिन। तो बेसिकली इस शैम्पू की जो टेक्नोलॉजी है विच इज बेयर ब्लेक रिडक्शन टेक्नोलॉजी एंड जो एफिकेसी है सैलिसिलिक एसिड एंड बायोटिन वो इन दोनों में सेम है। सो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो एज शैम्पू एंड कंडीशनर वो बहुत ही बढ़िया चीज होगी। एंड इसका जो एक सेट है वो भी Amazon पर अवेलेबल है अंडर ₹1000। अदरवाइज इट इज डिसेंट इनफ अगर आप कोई और शैम्पू भी यूज कर रहे हो तो। आफ्टर यूजिंग दिस कंडीशनर आपको अपने बालों के अंदर एक बहुत अच्छी सॉफ्टनेस जरूर फील होगी एंड डेफिनेटली यू विल फील दैट योर स्कैल्प इज फीलिंग फ्रेश। अब नितिन भाई, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर? तो भाई मेरे हिसाब से ऑल्टरनेट डेज पे या फिर
थ्राइस अ वीक शुड बी अ गुड स्टार्ट। एंड जब आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप लोग ट्वाइस अ वीक पे कट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 पर, विच इज हेयर थिनिंग। अब यार इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी डाइट में एक अच्छा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ताकि आपकी बॉडी को वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले ताकि आपकी हेयर हेल्थ इंप्रूव हो पाए। अब इसके लिए इफ यू गाइस वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स हम लोगों को यूज करने चाहिए ताकि हमारी हेयर थिनिंग ठीक हो पाए। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद दिस शैम्पू व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल। दिस शैम्पू कम्स विद द गुडनेस ऑफ ओमेगा 6 व्हिच आर द फैटी एसिड्स जो कि जाने जाते हैं फॉर प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ, प्रिवेंटिंग हेयर लॉस एंड इंप्रूविंग स्कैल्प हेल्थ। एंड अ गुड शैम्पू शुड बी फॉलोड बाय यूजिंग अ गुड हेयर मास्क और अ हेयर कंडीशनर, जिसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दिस वन व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटॉमी एंटी हेयर फॉल हेयर मास्क। अब आप मुझसे बोलोगे नितिन भाई बोला तो हेयर थिनिंग के लिए था, यहाँ पे आप एंटी हेयर फॉल के लिए बोल रहे हो। भाई देखो, हेयर थिनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना वो हेयर फॉल ही होती है, तो वी डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज। बेसिकली एंटी हेयर फॉल वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी हेयर थिनिंग को रिवर्स करने में हेल्प करेंगे, विच इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस हेयर मास्क टू यू। दिस हेयर मास्क हैज द एफिकेसी ऑफ पेप्टाइड्स एंड एडिनोसिन। पेप्टाइड्स बेसिकली स्मॉल चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं विच आर नोन फॉर स्ट्रेंथनिंग योर हेयर फॉलिकल, ताकि आपके जो बाल टूट रहे हैं वो आराम से टूटे ना। वेयरएज एडिनोसिन काम करता है इन इंप्रूविंग द हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंटिंग हेयर लॉस इन स्कैल्प। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ये हेयर शैम्पू एंड ये हेयर मास्क 3 times a week। एंड ग्रेजुअली जब आप लोगों को एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने लगे यू कैन कट इट डाउन टू ट्वाइस अ वीक। इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे पॉइंट नंबर 3 पर, विच इज प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ इन योर स्कैल्प। एंड इसके लिए भी ऑफ कोर्स हम लोगों को एक अच्छा सप्लीमेंट यूज करना होगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर आप लोगों ने नाम पहले सुना हो, विच इज मिनॉक्सिडिल। अब यार आई एम श्योर मिनॉक्सिडिल को लेकर आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये सुनी होगी कि भाई मिनॉक्सिडिल को द मोमेंट आप लोग अपने बालों में लगाना बंद करोगे आपकी हेयर ग्रोथ बंद हो जाएगी, इनफैक्ट हेयर लॉस जो वापस से शुरू हो जाएगा। तो यार एक बात समझो, सबसे पहले तो एक ये सप्लीमेंट है जो कि आपके बालों में हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है। चलो मैं उसको आपको ना इस तरीके से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने आज अपना भरपेट खाना खाया, ठीक है। अब 2 दिन या 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, इट्स नॉट लाइक कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप लोग सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन आपकी बॉडी को वापस खाना चाहिए सो दैट यू कैन फंक्शन अगेन, ठीक है। चाहे आप जितना मर्जी खाना खा लो आज की डेट में और 2 दिन तक नहीं खाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तीसरे दिन भूख नहीं लगेगी या फिर तीसरे दिन आपकी बॉडी खाना नहीं मांगेगी। सिमिलरली आपके बालों में जिस तरीके से मिनॉक्सिडिल काम करता है वो सेम प्रोसेस है। अगर मिनॉक्सिडिल आप लोग अपने बालों के अंदर आज लगा रहे हो तो आपको उसको रेगुलरली अप्लाई करना होगा ताकि जो हेयर ग्रोथ उसके अंदर प्रमोट करी जा रही है, जो नए बाल आ रहे हैं, उसी क्वालिटी ऑफ हेयर को मेंटेन भी किया जा सके। एंड इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा मिनॉक्सिडिल प्लस फिनिस्ट्राइड का ट्रॉपिकल सोल्यूशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है फॉर प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ। एंड भाई साहब आप लोगों ना पहले हफ्ते में फर्क नजर आना शुरू नहीं होगा। डिफरेंसेस नजर आने के लिए आप लोगों को 1.5 से 2 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा एंड ग्रेजुअली आप लोगों को मिनॉक्सिडिल को यूज करते रहना पड़ेगा। पर नितिन भाई मैंने मिनॉक्सिडिल को लेकर ना बहुत सारी चीजें सुनी है यार कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, एंड शायद इस समय पे मैं मिनॉक्सिडिल यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर नितिन भाई अभी ना मेरी जो हेयर क्वालिटी है वो ना आई थिंक इट्स गुड इनफ, मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग हेयर सप्लीमेंट की जरूरत तो अभी फिलहाल नहीं है। क्या आप मेरे को कोई और हेयर सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हो? भाई बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करना देन यू गाइस कैन गो फॉर दिस हेयर सीरम ग्रोथ कॉन्सेंट्रेट व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड विश केयर। ये भी एक काफी इफेक्टिव हेयर ग्रोथ सीरम है, बट ऑफ कोर्स भाई मिनॉक्सिडिल को कोई चीज बीट नहीं कर सकती, दैट इज वेरी ट्रू। एंड इसकी भी एप्लीकेशन आप लोगों ने करनी है एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब आप लोग इसको भी रेगुलरली यूज करोगे तभी आप लोगों को डिफरेंसेस अपनी स्कैल्प में नजर आने शुरू होंगे। बात करी जाए इसकी एप्लीकेशन के बारे में तो आप लोगों ने इसके 3 या 4 स्प्रे से ज्यादा अपने स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करने, एंड मेक श्योर करना कि इस तरीके से अप्लाई करो कि आपका ओवरऑल स्कैल्प कवर हो जाए। एंड पोस्ट एप्लीकेशन आप लोगों ने अपने फिंगर्स को यूज करके इस सीरम को अपने स्कैल्प में मसाज जरूर करना है। अब चाहे मिनॉक्सिडिल हो चाहे कोई ऐसा हेयर ग्रोथ कॉन्सेंट्रेट सीरम हो, कोशिश करो कि आप वही वाले यूज करो जिसके साथ में स्प्रे का ऑप्शन अवेलेबल हो, बिकॉज ये हेल्प करता है इन कवरिंग मोर एरिया एंड बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे पॉइंट नंबर 4 पर, विच टॉक्स अबाउट हेयर नरिशमेंट। एंड भाई दिस पॉइंट इज स्पेसिफिकली केटर्ड टुवर्ड्स हेयर ऑयलिंग। अब जो लोग कहते हैं ना कि यार अपने बालों के अंदर ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ऑयलिंग मत करो, आपके बाल खराब होते हैं, ये होता है वो होता है, भाई साहब मैं तो कहूंगा प्लीज इस बात को मत मानो, ये तो मेरा कहना है। Unless and until you are given a very strong reason by some educated person, जो कि है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कोई हेयर स्पेशलिस्ट। अगर उन्होंने आपको स्पेसिफिकली मना करा है कि भाई मत यूज करो तो मत यूज करना, अदरवाइज हेयर ऑयल के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एंड हेयर ऑयल में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इंदुलेखा का ये ब्रिंगा हेयर ऑयल। दिस हैज गॉट द गुडनेस ऑफ भृंगराज इन इट, एंड भृंगराज जाना जाता है फॉर प्रमोटिंग द हेयर ग्रोथ
एंड भाई हेयर ऑयल बेसिकली क्या काम करेगा, सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपके स्कैल्प में, आपके बालों में नरिशमेंट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन उसके अलावा जो आप लोग मिनॉक्सिडिल यूज करोगे एंड जो आप लोग हेयर सीरम यूज करोगे इन स्कैल्प, उससे आपकी स्कैल्प ड्राई होती है। एंड दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि मैं ये यूज करके देख चुका हूँ, मेरी भी स्कैल्प ड्राई हुई थी। एंड एप्लीकेशन ऑफ हेयर ऑयल विल इंश्योर कि आपकी स्कैल्प ओवर ड्राई नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प ओवर ड्राई हो गई तो वो फ्लेकी हो जाएगी, जो कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। विच इज वाई आई विल डेफिनेटली रिकमेंड you guys to apply a hair oil in your scalp and इसकी एप्लीकेशन आप लोग हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो डेफिनेटली करो। एंड भाई बालों में तेल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने बालों में तेल लगाया एंड आपने उसको पूरे दिन लगे रहने दिया, ये नहीं करना। आप लोगों ने अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद जाके आप लोग अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज हेयर केयर बिफोर यूजिंग अ हेयर अप्लायंस। हेयर अप्लायंसेस लाइक हेयर स्ट्रेटनर हो गया या फिर हेयर ड्रायर हो गया, इनमें से हीट प्रोड्यूस होती है जो कि आपके बालों को डैमेज करती है। तो उस डैमेज से बचने के लिए हमें कुछ हेयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो कि मिनिमल से मिनिमल हो। पहला प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर सकते हो, इट कुड बी अ हीट प्रोटेक्शन मिस्ट एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड ब्लंट एंड इसके अंदर प्रेजेंट है प्रो विटामिन B5 एंड ग्रेप सीड ऑयल एंड दिस विल ऑफर यू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट जो कि रिलीज होती है फ्रॉम योर हेयर ड्रायर या फिर हेयर स्ट्रेटनर। एप्लीकेशन ना इसकी बहुत ही सिंपल है, इसमें एक स्प्रे पंप दिया हुआ है जिसको आप लोग अपने हाथ में 3 से 4 बार स्प्रे कर सकते हो एंड प्रोडक्ट को अपने बालों में अच्छे से थॉरली अप्लाई कर दो। इफ नॉट अ हीट प्रोटेक्शन मिस्ट, आप लोग अपने बालों में एक अच्छा हेयर सीरम भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा ट्रेसेमे का ये ग्लॉस अल्टीमेट विच कम्स विद द गुडनेस ऑफ मैकाडेमिया ऑयल एंड ये एक अल्ट्रा शाइन हेयर सीरम है, यानी आपके बालों के अंदर एक बहुत अच्छी शाइन भी ऑफर करेगी। एंड यहाँ पर मेंशन है दैट दिस ऑफर्स हीट प्रोटेक्शन अप टू 230 डिग्री सेल्सियस एंड भाई 230 डिग्री सेल्सियस ना बहुत होता है। तो ऑफ कोर्स दिस विल ऑफर यू गुड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन योर हेयर एंड इसकी भी एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें एक पंप दिया हुआ है जिसको आप लोग अपने हाथ में 2 से 3 बार पंप करके अच्छे से अप्लाई कर सकते हो ऑल अक्रॉस योर हेयर। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग अपने बालों के अंदर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हो, जैसे आपका हेयर वैक्स हो गया, हेयर पाउडर हो गया या फिर आपका हेयर जेल हो गया, तो भाई अगर आप लोगों को सिवियर अमाउंट ऑफ हेयर थिनिंग हो रही है तो इट इज़ माई सिंसियर एडवाइस कि इन प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पर यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ ओकेजनल बेसिस पर यूज करो, वो भी तब जबकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे कोई फंक्शन अटेंड कर रहा है, शादी अटेंड करनी है तब यूज कर लिया। उसके अलावा डेली बेसिस पर या फिर नॉर्मल गेट टुगेदर्स पर भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज एप्लीकेशन ऑफ डर्मा रोलर एंड ये एक ऑप्शनल पॉइंट है एंड इसको भी अगर आप लोगों ने करना है तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद करना है, अदरवाइज मैं इसकी एप्लीकेशन खुद से रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। डर्मा रोलर बेसिकली एक ऐसा रोलर होता है जिससे बहुत ही छोटे छोटे नीडल्स होते हैं जिनको जब स्किन पे अप्लाई किया जाए तो हमारी स्किन में पंचर्स क्रिएट होते हैं एंड हमारी स्किन अपने नेचुरल रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, नेचुरल रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म है उसको यूज करके जब हमारी बॉडी उसको ठीक करती है, उस पंक्चर को ठीक करती है एंड इस पूरे रिपेयरिंग प्रोसेस के अंदर हमारी स्कैल्प में हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। एंड डर्मा रोलर को यूज करने के पहले आपने बहुत सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने पहले तो इसको ढंग से स्टोर नहीं करा तो इसके ऊपर बैक्टीरिया इन्फेक्शंस आ सकते हैं जो कि जब आप अपनी स्किन में यूज करोगे आपके स्किन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड अगर आपने इसको सही तरीके से यूज नहीं करा, आपने इसको एक पर्टिकुलर प्रेशर जिस पे यूज करना होता है वैसे नहीं करा, बहुत हार्शली यूज कर लिया, तो आपकी स्किन में इंजरी भी हो सकती है। विच इज वाई मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि डर्मा रोलर को सिर्फ अपने डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही यूज करना। इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे फाइनल पॉइंट पर, विच इज गोइंग टू बी अबाउट योर बियर्ड केयर। अब भाई साहब, बियर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, उसमें भी बाल ही होते हैं, तो ऑफकोर्स उसका भी ध्यान आप लोगों ने बिल्कुल रखना है। अब सबसे पहले अगर आपकी बियर्ड में डैंड्रफ हो जाए तो आप लोगों को उसको किस तरीके से रिमूव करना है। भाई फिजिकल एक्सफोलिएटर में आप लोग स्कैल्प मसाजर को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बियर्ड का जो बाल होता है वो बहुत मोटा होता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर बियर्ड स्कैल्प प्रॉपर्ली। उसके लिए हम लोगों ने यूज करना है ये वाला हमारा बियर्ड स्टाइलिंग ब्रश। अब ये आप लोगों को एक शू ब्रश की तरह जरूर लग सकता है, लेकिन भाई ये बियर्ड का ब्रश है जिसको आप लोग या तो अपनी बियर्ड को स्टाइल करने के लिए यूज कर सकते हो एंड सेकेंडली इसको आप लोग अपनी बियर्ड के डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? जहां पर भी आपके बियर्ड में डैंड्रफ है वहां पर आपने बियर्ड हेयर को थोड़ा सा साइड करना है एंड स्कैल्प पर इस ब्रश को बैक एंड फोर्थ यूज करना है एंड आप लोग नोटिस करोगे कि जो डैंड्रफ है इट इज स्टार्टेड टू फॉल ऑफ। एंड बियर्ड में जो डैंड्रफ होता है ना वो थोड़ा सा फ्लेकीनेस के फॉर्म में नजर आता है, विच इज वाई वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकता। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट डैंड्रफ आप लोग हमारा सेम हेयर शैम्पूज, एंटी डैंड्रफ हेयर शैम्पूज जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताए थे उनको यूज कर सकते हो। एंड द मोमेंट यू सी कि भैया आपकी बियर्ड में से डैंड्रफ जो है वो हट चुका है, then you guys can switch to using a nice beard wash, जिसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बियर्डो का ये गॉडफादर बियर्ड वॉश। दिस इज अ वेरी नाइस बियर्ड वॉश एंड आपकी बियर्ड को प्रॉपर्ली क्लीन भी रखेगा एंड प्रॉपर्ली मेंटेन भी रखेगा। ये बहुत ही बढ़िया बियर्ड वॉश है एंड ये आपकी बियर्ड स्कैल्प को एंड बियर्ड लेंथ को प्रॉपर्ली क्लीन रखता है एंड मेक श्योर दैट यू फील क्लीन एज वेल। एंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ योर बियर्ड आप लोग यूज कर सकते हो बियर्डो का ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल। एंड अब आते हैं हमारे गिव अवे क्वेश्चन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सप्लीमेंट विच इज नोन फॉर बूस्टिंग हेयर ग्रोथ इन योर स्कैल्प।
इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी हमारी वीडियो के अंदर दे चुका हूं, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन द आंसर बिलो। गिव अवे का जो विनर होगा उसको मिलेगा एन Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹1500 एंड जो रिजल्ट्स हैं वो मैं अनाउंस करूंगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ 50,000 व्यूज एंड 1,500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। और जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है उन सभी के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू गाइस कैन शॉप इट फॉर योरसेल्फ। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेस वीडियो एंड आई होप कि वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब कुछ भी हो तो you guys can reach out to me on Instagram. My handle is The Classic Affair. Until next time, please take very good care of yourself and मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। See you all.